वैसे तो कुरान में बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स हैं, बट आज हम 9 हिडन सीक्रेट्स की बात करने वाले हैं जो कुरान में हमें मिलते हैं। सबूत के साथ बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज़ यज़दान। कैसे हैं आप सब लोग? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बिकॉज 1 मिलियन तक करना है हमें जल्द से जल्द। चलिए सबसे पहले सीक्रेट की बात करते हैं। ये जो स्क्रीन पे आप रंगीले पहाड़ देख रहे हो, ये चाइना और पेरू में पाए जाते हैं। इन पहाड़ों का जिक्र हमें कुरान में मिलता है। सूरह फातिर आयत नंबर 27, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुमने ना देखा अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा और इससे मुख्तलिफ रंगों वाले फल निकाले और पहाड़ों में सफ़ेद और सुर्ख रंग वाले रास्ते हैं। इसमें कुछ मुख्तलिफ रंग वाले पहाड़ हैं और कुछ बहुत ही काले हैं। कमाल की बात तो ये है, हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में पैदा हुए, जहाँ पे किसी को ये रंगीले पहाड़ों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था और ना ही दूर दूर तक रंगीले पहाड़ कहीं दिखते थे। तो आखिर हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके बारे में कैसे पता चला? अल्लाह सुब्हान व तआला। क्या अभी भी लोग कुरान की सच्चाई का इनकार करेंगे? दिस वॉज द हिडन सीक्रेट नंबर 1। अभी बात करते हैं हिडन सीक्रेट नंबर 2 की। आपने समंदर की लहरों को तो देखा होगा, क्या आपको ये पता है कि समंदर के अंदर भी लहरें होती हैं जिनको इंटरनल वेव्स कहा जाता है। जब समंदर में पानी एक लेयर में मूव करता है तो किसी रुकावट की वजह से एक डिस्टरबेंस पैदा होती है, जिसकी वजह से समंदर में वेव्स बनती हैं। इसको 1893 में डिस्कवर किया गया था, 1893। लेकिन कुरान में हमेशा की तरह पहले ही इस चीज को बता दिया गया था। अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाता है सूरह अन-नूर आयत नंबर 40 में, या जैसे किसी गहरे समंदर में तारीकियां हों जिसको ऊपर से एक लहर ने ढांप लिया हो, इस एक लहर पे एक और लहर हो, इस दूसरी लहर पर बादल हो, और कौन सी अल्लाह की नेमतों को ठुकराओगे। सीक्रेट नंबर 3, कुरान में एम्ब्रियोलॉजी बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ एक्सप्लेन की गई है। यहाँ पे बच्चा पैदा होने का पूरा एग्जैक्ट प्रोसेस बताया गया है कि किस तरह से स्पर्म बॉडी में एंटर होता है और वहाँ से किस तरह से बच्चा पैदा होता है। जहाँ तक कि साइंस ने 1959 में एम्ब्रियोलॉजी को डिस्कवर किया था, उससे पहले तक किसी को ये भी पता नहीं था कि बॉडी में स्पर्म किन स्टेजेस तक गुजर के जाता है और फिर बच्चा किस तरह से वजूद में आता है और किस तरह बच्चा अपनी शेप लेता है और किस तरह से पैदा होता है। सूरह अल मोमिनून आयत नंबर 14, इसमें अल्लाह ताला ने परफेक्ट ऑर्डर के साथ एक्सप्लेन किया है। अल्लाह फरमाता है, फिर इसको एक मजबूत ठहराव में पानी की बूंद बनाया, फिर हमने इस पानी की बूंद को जमा हुआ खून बना दिया, फिर इस जमे हुए खून को गोश्त की बोटी बना दी, फिर गोश्त की बोटी को हड्डियां बना दिया, फिर हमने इस हड्डियों को गोश्त पहनाया, फिर हमने इसको दूसरी सूरत बना लिया जो बड़ी बरकत वाला है, जो अल्लाह सबसे बेहतर बनाने वाला है। आज से पहले 1400 साल पहले ये सारी चीज़ें बताना एक इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट्स, वो भी इतने हाई लेवल टेक्नोलॉजी वाले इंस्ट्रूमेंट्स जो 1400 साल पहले अवेलेबल नहीं थे। वो अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है। और कौन सी नेमतों को ठुकराओगे। डॉक्टर कीथ मोर जो एम्ब्रियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, इनको सऊदी अरेबिया में इनवाइट किया गया एक कॉलेज में, अब्दुल अजीज़ कॉलेज में। इनको वहाँ पे बुलाया गया और उन्हें ये सूरह अल मोमिनून की जो ये आयत मैंने आपको पढ़ के बताई, इसको एग्जामिन करने के लिए उनको बोला गया कि इसको एग्जामिन करो, इसको वेरीफाई करो कि जो इसमें बताया गया है आपकी लैंग्वेज में, इंग्लिश में, क्या ये सही है। जैसे ही उन्होंने इन आयत को पढ़ा वो हैरान रह गए और इसके बाद उन्होंने कुरान के बारे में ये कहा, सुनिए। Intensive studies of the Quran and Hadith in the last 4 years have revealed a system for classifying human embryos that is amazing since it was recorded in the 7th century AD. जैसे कि आपने देखा, आपने सुना कि डॉक्टर कीथ इस मौजज़े को सुन के, इस पढ़ के हैरान रह गए कि 7th सेंचुरी में 1400 साल पहले ये चीज़ कैसे पॉसिबल है। सीक्रेट नंबर 4, ये जो आप अभी सामने देख रहे हो इसको डेथ वैली कहा जाता है, और जो ये आप पत्थर देख रहे हो वाइट कलर के, इनका 320 पाउंड तक का वेट होता है।
کمال کی بات یہ ہے کہ یہ جو پتھر ہیں خود سے موو کرتے ہیں. 320 پاؤنڈ کا پتھر خود سے موو کرتا ہے. ماشاءاللہ تبارک اللہ. بہت سالوں تک سائنٹسٹ نے اس چیز کے اوپر ریسرچ کیا, پریشان رہے کہ بھائی یہ پتھر موو کیسے کرتے ہیں. آخر کار 2014 میں سائنٹسٹ نے ٹائم لیپس کیمرہ لگا کے اس پتھروں کی موومنٹ کا انہوں نے کیپچر کیا اس کو. جب سائنٹسٹ نے اس پتھر کو کیپچر کیا تو انہیں پتا چلا سردیوں میں جو بارش ہوتی ہے, بارش کا جو پانی ہے کڑک سردیوں میں جب وہ جم جاتا ہے ٹھنڈی میں, اور اگلے دن برف کافی موٹی ہو جاتی ہے, پھر ہلکی سی ہوا چلنے سے یہ برف تالاب میں پتھروں کے پیچھے جمع ہو جاتی ہے. جیسے جیسے برف جمع ہوتی ہے ویسے ویسے یہ پتھر جو ہے موو کرتے ہیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے وہ آپ سنیے. سورہ البقرہ آیت نمبر 74. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے, پھر وہ پتھروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں, اور پتھروں میں سے کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں, اور کچھ وہ ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں ان سے پانی نکلتا ہے, اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک حیران کن بات کہی ہے کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. یہاں پہ پہاڑوں جیسے چٹان والے پتھروں کی بات نہیں ہو رہی جو ہوا کی وجہ سے یا پھر وہ لینڈ سلائڈ کی وجہ سے یا پھر دھرتی بھوکمپ پانی کی وجہ سے گرتے ہیں, اس کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پہ موسٹ لائٹلی انہی پتھروں کی بات ہو رہی ہے جو یہ ڈیتھ ویلی والے پتھر ہیں جو اپنے آپ موو کرتے ہیں. 320 پاؤنڈ کے پتھر. سیکرٹ نمبر 5 سورہ البقرہ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مچھر ہو یا مچھر سے بھی زیادہ چھوٹی کوئی چیز ہو اس کی بھی مثال دے سکتا ہے, لوگوں کو سمجھانے کے لیے, ہدایت دینے کے لیے. سائنس نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ مچھر کے جو پر ہیں ایک سیکنڈ میں 300 سے لے کے 600 بار وہ پر کو پھڑپھڑاتا ہے. سوچو آپ, مچھر میں ایک ڈیٹیکشن ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جانور ہو یا انسان ہو دور سے ہی اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں, ان کو محسوس ہونے لگ جاتا ہے. یہ انٹرنل ان کا ایک سسٹم ہے. اسی طرح ان میں ہیٹ اور ویژول سینسرز بھی ہوتے ہیں. ماشاءاللہ تبارک اللہ سبحان اللہ, جو انہیں اپنا شکار ڈھونڈنے میں مدد کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں نا کہ کارز میں 360 ڈگری کیمراز آئے ہوئے ہیں, ہے نا, 360 ڈگری دوسرے کیمراز بھی ہوتے ہیں جو ولاگرز لے کے گھومتے ہیں. مچھر کی آنکھ میں یہ چیز ڈسکور ہوئی ہے, اس کی آنکھ ایک 360 ڈگری ویژول دیکھ سکتی ہے اور رات کو بھی آسانی سے دیکھ سکتی ہے. آپ سوچئے الحمدللہ. اور کمال کی بات یہ ہے کہ مچھر دنیا کے ڈیڈلی اینیمل میں سے ایک ہے, ڈیڈلی مخلوق ہے, کیونکہ دنیا میں ہر سال 1 ملین سے زیادہ لوگ مچھر کی وجہ سے مرتے ہیں. اسی وجہ سے اس آیت میں لکھا ہے کہ جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے خدا کی مراد ہی کیا ہے. یہ جو مچھر کی مثال دی ہے اللہ نے, اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور ہدایت بخشتا ہے اور نافرمانوں کو ہی گمراہ کرتا ہے. آپ دیکھیے اتنی چھوٹی سی مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے سے مچھر کی مثال دے رہا ہے. ابھی سیکرٹ نمبر 6 کی بات کرتے ہیں. سورہ النحل آیت نمبر 68 and 69 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی, اور پہاڑوں میں, درختوں میں اور چھتوں میں گھر بناؤ, پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ, اور پھر اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم اور آسان راستوں پہ چلتی رہو. اس کی پیٹھ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے شفا رکھی ہے. بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانی ہے. الحمدللہ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے. الحمدللہ. اور سائنٹسٹ نے شہد کے بارے میں ریسرچ کیا ہے کہ اس میں اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور کہیں اور اس میں جو پدارتھ ہوتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں. آپ یہ یہاں پہ اسکرین پہ دیکھ پا رہے ہو, ساری چیزیں ہوتی ہیں شہد میں. اینٹی بیکٹیریا, اینٹی ڈائبٹک اور نروس سسٹم پروٹیکٹیو ایفیکٹ بھی پائے جاتے ہیں. اسی وجہ سے شہد جو ہے باڈی کے لیے بہت بینیفیشل ہے, جیسے کہ اللہ نے فرمایا اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اور آگے دیکھیے قرآن میں کہیں جگہ پہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. غور کرنے والوں کے لیے. کیا ہم غور کرتے ہیں؟ ہمیں غور کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ. الحمدللہ سبحان اللہ. سیکرٹ نمبر 7, جب بھی ہماری باڈی پہ کٹ لگتا ہے, obviously ہر ایک انسان کو پین ہوتا ہے نا,
कैसे होता है पर वो पेन? जब भी कोई कट लगता है, कोई भी जख्म होता है हमारी बॉडी पे, तो हमारी बॉडी के जो पेन रिसेप्टर्स हैं वो ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं, और जब ब्रेन को पता चलता है तो ब्रेन हमें सिग्नल देता है कि तुम्हें दर्द हो रहा है, फिर हमें दर्द होता है। पर जो ये बॉडी में पेन रिसेप्टर्स होते हैं, इसके बारे में रिसर्च कब हुई? चार्ल्स स्कॉट शेरिंगटन 1906 में इस बंदे ने पेन रिसेप्टर्स के बारे में रिसर्च किया था, ठीक है। उसने इन्वेंशन किया इस चीज़ के बारे में, उसको पता चला पहली बार 1906 में, पर कुरान में सदियों पहले से लिखा हुआ है। सूरह अन-निसा आयत नंबर 56, बेशक उन लोगों ने जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया, अनकरीब हम इनको आग में दाखिल करेंगे, और जब इनकी खालें पूरी जल जाएंगी तो इनको हम दूसरी खालें पहनाएंगे ताकि ये अजाब का मजा चख लें। बेशक अल्लाह जबरदस्त है, हिकमत वाला है। सुभान अल्लाह। सीक्रेट नंबर 8, 4 अक्टूबर 1957 सोवियत यूनियन ने पहला स्पेस मिशन लॉन्च किया, और यहीं से स्पेस एक्सप्लोरेशन का सफर शुरू हुआ, जिसके बाद इंसानों ने एक के बाद एक स्पेस मिशंस किए। 19वीं सेंचुरी में ही इंसानों ने ये चीज डिस्कवर की थी कि हम स्पेस में भी जा सकते हैं। सूरह अर-रहमान आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिनों और इंसानों की जमात, अगर तुम आसमानों और जमीनों के दायरे से बाहर निकल सकते हो तो ऐसा करो, लेकिन तुम ये हमारे अख्तियार के बगैर नहीं कर सकते। इस आयत से ये पता चलता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इंसान इस दुनिया से, इस धरती से, इस अर्थ से स्पेस में जाएगा, लेकिन वो अल्लाह ताला की हदूद को पार नहीं कर सकता, स्पेस की बाउंड्रीज को पार नहीं कर सकता, चाहे जितना मर्जी इंसान तरक्की कर ले। पर जैसे कि अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह चाहेगा तो ही होगा ये चीज़। आज ये रियलिटी है कि इंसानों ने स्पेस का सिर्फ 4 to 5% ही डिस्कवर किया है, उससे ज़्यादा नहीं। अराउंड 95% ऑफ स्पेस अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया इंसानों ने, अभी तक सिर्फ 5% हुआ है। अभी के हालात के मुताबिक तो इंसानों के लिए पूरी स्पेस को एक्सप्लोर करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सीक्रेट नंबर 9, कुरान की अरबी इतनी ज़्यादा यूनिक है कि आज की जो मॉडर्न अरबी है वो भी इसके आसपास नहीं आ सकती। कुरान में कुछ ऐसे अल्फाज मिलते हैं हमें अरबी में जो स्टैंडर्ड अरबी जो है वहाँ पे लिंग्विस्टिक में पाए ही नहीं जाते वो वर्ड। इसमें कुछ ऐसे सिंबल्स यूज़ किए गए हैं जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और करेक्ट सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। जैसे सेंटेंस के दरमियान जो पॉज आते हैं, कुरान का जो लिंग्विस्टिक है, जो उसका राइटिंग स्टाइल है, वो भी नॉर्मल अरबी से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। इसी वजह से जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान को सुनते थे जब काफिर, उस वक्त के काफिर, नॉन मुस्लिम्स, नॉन बिलीवर्स, तो वो दंग रह जाते थे कि उन्हें पता था, उनके दिल के अंदर, चाहे वो माने या ना माने, उन्हें ये चीज़ का विश्वास था कि इंसान ने इस वर्ड्स को नहीं लिखा। उन्हें ये चीज़ पता थी कि ये नॉर्मल इंसान के अल्फाज नहीं हो सकते, उस अल्लाह के अल्फाज ही हो सकते हैं। इसीलिए कुरान बाक़यामत तक पूरी दुनिया को चैलेंज दे रहा है। सूरह अल-इसरा आयत नंबर 88 में अल्लाह ताला फरमाता है कि पूरी मैनकाइंड, पूरे सारे इंसान मिलकर भी कुरान जैसी किताब प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, और वक्त क़यामत तक है सबको। और ये चैलेंज सबके लिए ओपन चैलेंज है, उस वक्त के लोगों के लिए भी और आज के लोगों के लिए भी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हमारे चैनल को हेल्प कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट भी कर सकते हैं आप, वहाँ पे ज्वाइन का बटन आता है तो ज्वाइन भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। तो आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह।